इच्छाएं हमको बांधती है। जितनी भी इच्छा हम संसार की तरफ अपने आप को मोड़ते हैं और इच्छा करते हैं, हम उतना ही इस संसार से बंधते जाते हैं। हमको मुक्ति या फ्रीडम चाहिए होता है, जो हमको अपने ही कारण नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी अपार इच्छाएं हमको इतनी बांध देती है कि हम अपने ज़िंदगी को भी खुशी से जी नहीं पाते। सिर्फ इच्छाएं के पीछे भागते रह जाते हैं और इस संसार में फंस जाते हैं। इसी तरह एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है कि जब जंगल में जब शिकारी लोग बंदर को पकड़ना चाहते हैं, तो वो एक उपाय करते हैं। वो एक छोटा सा घड़ा बनाते हैं जिसका मुंह बड़ा छोटा सा रख देते हैं। वो उसका मुंह छोटा सा रखते हैं और अंदर का जो घड़े का ये रहता है वो बड़ा रहता है। उसका मुंह एकदम छोटे सा रहता है, बारीक सा रहता है, जिसके अंदर सिर्फ हाथ जा सकता है। और ये शिकारी लोग क्या करते हैं, उस घड़े के अंदर फल रख देते हैं जो बड़े आकार का है, जैसे केला हो गया या बड़ा चीज हो गया। ऐसे फल वो उसके अंदर रख देते हैं और उस जगह से, जंगल से दूर चले जाते हैं। तो काफ़ी देर के बाद बंदर लालच में आके, अपनी इच्छा की वजह से वो आके घड़े के अंदर हाथ डाल के वो फल को बाहर निकालने की कोशिश कर डालता है और उसका हाथ फंस जाता है। अगर वो उस फल को छोड़ दे, यानी कि अगर उसने केला पकड़ रखा है उसको छोड़ दे, तो वो आसानी से अपना हाथ घड़े से बाहर निकाल सकता है। पर अज्ञान के कारण और इतना प्रबल इच्छा के कारण वो उस फल को खाना चाहता है और वो फल को छोड़ता नहीं है और बुरी तरह से अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर वो उस घड़े में उसका हाथ फंस जाता है। अगर वह उपाय लगाता और उस इच्छा को छोड़ देता उस फल का, तो वो आसानी से अपना हाथ को बाहर निकाल के जा सकता था। पर उसकी बुरी इच्छा है उस फल को ना छोड़ना और उसका हाथ फंस जाता है उस घड़े में। ऐसे टाइम में शिकारी लोग क्या करते हैं, भागते हुए आके उस बंदर को पकड़ लेते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर वो बंदर चाहता, अगर ज्ञान लगाता, तो वो अपने, अगर वो फल को छोड़ देता, तो वो आराम से अपने हाथ को बाहर निकाल के भाग सकता था। पर ये वो इच्छा शक्ति के कारण वो फल को छोड़ा नहीं और वो फंस गया। इसी तरह हम भी इस संसार में अपने इच्छाओं के कारण फंसे हुए हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे अपने ज़िंदगी के बर्डन से। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी के बर्डन से मुक्त हो जाए, तो हमको त्यागना पड़ेगा अपनी इच्छाएं, अपना डिज़ायर्स को त्यागना पड़ेगा। एक बार आप इस सांसारिक इच्छाएं को त्याग देंगे, तो आप मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और आसानी से अपना ज़िंदगी खुशी से और ज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे। यह इस कथा का संस्कार है। इस कथा से हमको यह सीख मिलती है कि जितना ज़्यादा हम इच्छाएं और डिज़ायर करते जाएंगे, हम संसार में उतना फंसते जाएंगे। जितना कम से कम इच्छाएं रखेंगे, उतना हम आज़ाद हो सकेंगे। सो इच्छाएं रखनी बुरी बात नहीं है, पर कम से कम इच्छाएं रखनी चाहिए जो आसानी से पूरी हो सके और आराम से हम ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा।